नमस्कार दोस्तों, आपका डिलाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। और भारत की राज्य व्यवस्था में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था संसद के बेसिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में संसद के दो भाग थे, जिसमें एक था लोकसभा और दूसरा था राज्यसभा। लोकसभा हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे राज्यसभा। तो भारत की राज्यसभा शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। तो संसद भाग 5 में था, इसका मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा भी संविधान के भाग 5 में मेंशन है। तो भाग 5 में होगी। अनुच्छेद की बात करें तो 80 होगा। मैंने आपको एक शब्द बताया था, आपको सरल याद रखना है। से आपको संसद, रे से राज्यसभा, ले से लोकसभा, और आर्टिकल 79, 80, 81 याद रखना है। तो जो राज्यसभा है वो आर्टिकल 80 में है, संसद 79 में है और लोकसभा 81 में है। इसके बाद में बात करें विधायिका का ही भाग है। जैसे मैंने आपको बताया कि संसद या फिर विधायिका के दो भाग हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। अन्य नामों की बात करें तो जिस प्रकार से लोकसभा के अन्य नाम हुआ करते उसी प्रकार से राज्यसभा के भी अन्य नाम होते हैं, जैसे कि उच्च सदन, जबकि लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन। यह है स्थायी सदन, जबकि लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन। स्थायी सदन क्यों होता है? क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा से, और नए सदस्यों का चुनाव होता है। इसलिए ये एक स्थायी सदन है, क्योंकि ये परमानेंटली कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है। लोकसभा को प्राथमिक चैम्बर बोलते हैं, जबकि इसको द्वितीयक चैम्बर बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा इसको प्रबुद्ध सदन भी कहा जाता है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि 1954 से पहले लोकसभा को क्या बोला जाता था, हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल बोला जाता था। और जो 1954 से पहले जो राज्यसभा हुआ करती थी उसको क्या बोलते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि स्थायी सदन है। जैसे मैंने आपको बताया, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ये पूछा जा सकता है कि 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अभी बात करते हैं कि सदस्यों का क्या स्टेटस है वर्तमान में और टोटल। तो अधिकतम, यदि आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 250, और जिनमें से 238 तो होंगे निर्वाचित, यानी कि इलेक्शन के माध्यम से आएंगे, और 12 होंगे मनोनीत, जिनको राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। वर्तमान सदस्य संख्या की बात करें तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्य तो हैं निर्वाचित और 12 हैं मनोनीत। निर्वाचित सदस्यों की बात करें 200 जो 33 हैं, उनमें से 225 तो होंगे राज्यों से और 8 होंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। अब केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो 8 हैं कहाँ कहाँ से होंगे, पुदुचेरी से होगा 1, दिल्ली से 3 और जम्मू कश्मीर से 4। तो 1 और 3 4 और 4 और 4 8। वर्तमान मनोनीत सदस्य की बात करें तो किस किस क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र हैं। इन 4 क्षेत्रों से ये 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में। यदि सीटों की बात करें तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। लोकसभा से भी सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से थी। कितनी थी? 80। और उत्तर प्रदेश राज्य की ही इसमें राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं 31। ठीक है। यदि सबसे कम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से हैं, और कितनी हैं? 3 सीटें हैं। यदि राजस्थान से पूछा जाए तो राजस्थान से राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 10, जबकि लोकसभा में कितनी सीटें थी? 25। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 200। ठीक। निर्वाचन की बात करें तो जो भी सदस्य होंगे इसके, वो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा चुने जाएंगे। अप्रत्यक्ष विधि से कैसे? जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है उसी प्रकार से। निर्वाचन मंडल में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचन मंडल में राज्यों के विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, वह भाग लेते हैं। और इलेक्शन कैसा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति तथा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। ये कैसा होता है? जैसे कि मान लीजिए 3 कैंडिडेट है, इनके पास बैलेट पेपर होता है हर एक सदस्य के पास में, तो वो क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ए नाम के व्यक्ति ने प्रेफरेंस दिया कि 1 2 3, इस प्रकार से। बी नाम का कोई व्यक्ति है, उसने प्रेफरेंस दी 2 3 1। इसी प्रकार से प्रेफरेंस देते रहेंगे 3 2 1। ठीक है। और
इस प्रकार जो प्रेफरेंस देकर फिर बाद में वोटिंग करते हैं और जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते हैं वो विनर घोषित हो जाता है। इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, गुप्त मतदान के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं तो राज्यसभा का जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होता है। याद रखना, राज्यसभा का सभापति कौन रहता है? उपराष्ट्रपति रहता है, और इसको बोलते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति। सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। जबकि लोकसभा में क्या होता था? लोकसभा में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता था वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता था। लेकिन याद रखना, सभापति कौन है? राष्ट्रपति है। तो इसका मतलब है वो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? एज ए सभापति राष्ट्रपति को। ध्यान रखना, वो उपराष्ट्रपति के रूप में त्यागपत्र नहीं दे रहा है, वो सभापति के रूप में दे रहा है। तो वो जब उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति के रूप में देगा तब भी, और सभापति के रूप में भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। सभापति तथा उपसभापति दोनों ही पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति अस्थायी सभापति की नियुक्ति कर सकता है। ध्यान रखना, सभापति तथा उपसभापति दोनों ही पद रिक्त हो यदि राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति अस्थायी सभापति नियुक्त करता है। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति ही है, और वो कौन है? जगदीप धनखड़ है। ठीक है, जगदीप धनखड़ है। जबकि जो लोकसभा है, लोकसभा में अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति व उपसभापति के वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से मिलेंगे, और अनुच्छेद 97 के अनुसार ही लोकसभा के जो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं उनके वेतन और भत्ते भी भारत की संचित निधि से ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा के सभापति की शक्तियाँ। तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति। राज्यसभा के नियमों को लागू करवाना और अनुशासन बनाए रखने का काम भी राज्यसभा का सभापति करेगा। बराबर मत की स्थिति हो तो सभापति अपना निर्णायक मत दे सकता है। ध्यान रखना, बराबर मत की स्थिति हो तो सभापति अपना निर्णायक मत दे सकता है। यहाँ पे हटाने की बात नहीं चल रही है, ठीक है। हटाने में कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। सदस्यों के दल बदल पर निर्णय, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। मैंने लोकसभा वाले में पूछा था कि जो दल बदल का नियम है वो हमारे संविधान की किस अनुसूची में लिखा हुआ है। सदस्यों का त्यागपत्र स्वीकार करता है। राज्यसभा की समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट बात करते हैं राज्यसभा का उपसभापति। सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है उपसभापति, और जब सभापति के रूप में अध्यक्षता करेगा तो उसकी जो शक्तियां हैं वो किसके समान होंगी? सभापति के समान ही होंगी। त्यागपत्र किसको देगा? राज्यसभा सभापति को, और वो राज्य सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति, ठीक है। वर्तमान में यदि राज्यसभा का उपसभापति की बात करें तो कौन है? हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण। जबकि लोकसभा पढ़ा था तो लोकसभा में जो उपाध्यक्ष था वो पद अभी वर्तमान में नहीं है, जबकि राज्यसभा में कौन है? हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण। अब कुछ राज्यसभा की कुछ विशेष शक्तियाँ भी हैं। आर्टिकल है 249। आर्टिकल 249 में कहा गया है कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की अनुमति दे सकती है। राज्य सूची आपको पता होगा हमारे 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची, जिसमें संघ कानून बनाती है उन विषयों पर। दूसरी कौन सी है? दूसरी है राज्य सूची। और तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची, ठीक है। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर राज्य भी और केंद्र भी दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है यदि राज्यसभा क्या कर दे? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, और ये लिखा हुआ है आर्टिकल 249 में। फिर आर्टिकल 312 है जिसमें अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। आपको पता है अखिल भारतीय सेवाएं कितनी है? वर्तमान में 3 है। कौन कौन सी है? IAS, IPS और IFS, ठीक है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं वर्तमान में। इन फ्यूचर में हो सकता है कि नई कोई सर्विस क्रिएट करनी हो तो आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा के द्वारा क्रिएट की जा सकती हैं। तो ये था राज्यसभा का छोटा टॉपिक। संसद के 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो।